सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 को, जो कि इसी चैप्टर में मैं पूरा समाप्त करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले डियर स्टूडेंट, मेरा पहला जो चैनल था डिलीट हो चुका है। आपने मेरे पिछले चैनल को बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दुलार दिए थे। उम्मीद करते हैं आप लोग इस चैनल को भी सपोर्ट दीजिएगा। और उसमें मेरा आप लोग के सपोर्ट से 1000 से पार सब्सक्राइबर हो चुका था। अलग और मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला था, लेकिन पता नहीं यूट्यूब वाले ने क्यों मेरे चैनल को डिलीट कर दिया। तो देखिए, इसमें आप लोग के लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 1.1, ठीक है ना। तो देखिए, आपने अगर मेरा पिछला इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, मैं इससे पहले एक जो वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन का, उसमें मैं सब चीज बता रखा हूं। लेकिन मैं इस वीडियो में भी इसका थोड़ा सा बता दूंगा कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न देखिए कर रहा है 135 और 225, ठीक है। 135 और 225। सबसे पहले आप लोग तो भाग तो सीखे होंगे, भागा तो देने के लिए जानते होंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर मान लिया जाए कि इस तरह से हम भागा देते हैं। जैसे देख लिया जाए कि यहाँ पर जो क्या है आपका 2 ले लेते हैं कोई संख्या, और आपका क्या है 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका 2 लगाइएगा, 2 दूनी 4, ठीक है ना। यहाँ पर कितना शेष बच गया, 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसको क्या बोला जाता है, भाज्य बोला जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, भाज्य। इस तरफ क्या है, भागफल, भागफल। इस तरफ क्या है आपका भाजक, ठीक है ना, भाजक। ये आपका क्या है, भाजक है। इधर नीचे दिया हुआ है क्या, शेष दिया हुआ है, इसको भी शेषफल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस सूत्र के बारे में पढ़े होंगे पहले, ठीक है ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो इसी विधि से हम लोग को क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। एचसीएफ ज्ञात करना है। हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं, भाग विधि द्वारा भी एचसीएफ ज्ञात करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो आपका है, भाजक को क्या बोलते हैं, भाजक को जो बोला जाता है बी बोला जाता है। भाजक को क्या बोला जाता है, बी बोला जाता है, ठीक है ना। और ये आपका भाज्य है, भाज्य को बोला जाता है ए, ठीक है ना। और भागफल को क्या बोला जाता है, क्यू बोला जाता है, ठीक है ना। भागफल को क्यू, और जो शेषफल या शेष है इसको आर बोला जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ए वाला जो है आपका मेथड थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, अब आपको जो है दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, 135 और 225 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मानना पड़ेगा आपको कि माना, पहले लिखिए हल, क्या लिखना है, हल। हल के बिना नहीं चलना है आपको, ठीक है ना। तो माना कि ए, देखिए बड़ा संख्या जो है ना, बड़ा संख्या को ए मानना है। जैसे ए वाला है बड़ा है, सब इस दोनों में कौन बड़ा है, ए वाला। 225 है तो 225 को ए मान लेंगे हम। माना कि ए बराबर 225, ठीक है ना। तथा इसके बाद इधर लिख देते हैं नीचे, ठीक है ना। तथा बी बराबर कितना दिया हुआ है, 135 दिया है, ठीक है ना, है, ठीक है। हम लोग मान लिए, ठीक है। अब क्या कहता है यहाँ पर जो कर रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। क्या किसी का प्रयोग करना है, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। थोड़ा सा डिटेल में आप लोग पढ़िए ना, कि ऐसा नहीं थोड़ा सा समझा रहे हैं, आप लोग वीडियो छोड़कर भाग जाइए, ठीक है ना। मैं आप ही लोग के लिए इतना समझा रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो मैं डायरेक्ट चलता, ठीक है ना। चलिए, तो इसको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, आपका लिखते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना। यही आपका जो प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है आपको पता है, ए बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसी को बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वाला सूत्र आप लोग लिखे होंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए ए का मान, तो देखिए ए का मान कितना दिया, 225 बराबर बी का मान देखिए कितना दिया हुआ, 135। तो 135 हम लिख लिए, ठीक है ना, 135 लिख लिए। देखिए गुना पर क्या पुट करें कि हमको 135 में गुना करने पर इसके बराबर आ जाए या फिर इसके कम आ जाए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, इसको पता क्यू को मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 135 से 225 में भागा देंगे। देखिए 135 से 225 में भागा देते हैं, कितना बार मिलेगा, 135, 13 दूनी 26, देखते हैं गुना करते हैं। तो 135 गुना
कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 1 27, 270 हो गया। लेकिन यहाँ पर ही मेरा 135 ही है ना, तो हम एक मरते ही लगाएंगे, एक बार में ही लगाएंगे 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और 1 कट जाएगा, ठीक है, 90 बचा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना कितना बार में लगाएंगे, एक बार में, तो यानी कि क्यू आपका क्या आ गया, देखिए भागफल, भागफल को क्यू कहते हैं, तो क्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया, प्लस आर, आर देखिए नीचे वाला जो था आर था, शेष था, आर का मान 90 आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा, 225 को आप हटा दीजिए, इसको बाद 135 को इस तरफ लाना है, ठीक है ना, क्योंकि इसको तो हम भाग करके लान दिए हैं, बराबर। अब 90 वाला जो है यहाँ पर ही चलाएगा और गुना, अब 90 में कितना से गुना करे कि 135 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। अब क्यू की जगह पर यहाँ पर कितना रखें कि 135 के बराबर हो जाए, ठीक है, या इससे थोड़ा सा कम आ जाए, तो 90 दूनी 180, 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएगा 135 से, तो हमको क्या करना है, एक बार में ही लगाना है। तो 90 में से अगर हम 135 में से अगर 90 घटाइएगा तो 5 और ये कितना बचेगा, और 13 में से 9 गया 4, 45, यहाँ पर हम 45 आ गया मेरा, ठीक है ना। अब ये देखिए जो 90 आपका है, 90 आपका चलाएगा यहाँ पर, 90 जो है यहाँ पर ही चलाएगा, ठीक है ना, बराबर। ये 45 जो है यहाँ पर ही चलाएगा आपका। अब 90 की 45 में कितना से गुना करें कि 90 मिल जाए हमको, तो अगर 2 से गुना करेंगे तो 90 मिल जाएगा, प्लस इधर कितना बचेगा, 45 दूनी 90, तो इधर कितना बचेगा, शेषफल 0 बचेगा, है ना। अब हमको ये वाला तब तक करना है जब तक शेषफल मेरा 0 ना मिल जाए, ठीक है ना। अब हमको शेषफल 0 मिल गया तो हमको कोई करने आगे बढ़ने का इससे मतलब नहीं है। तो देखिए अब हमको एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा था, देखिए एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा था ना, तो एचसीएफ बराबर कितना गया, देखिए इधर से गिनिएगा 3 को, 1 2 3, यहाँ तीसरा नंबर में जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 45 आ गया, ठीक है ना, यानी जो 45 है इसको काट देगा, ठीक है ना, 255 25 को काट देगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये वाला जो वीडियो है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, अब हम प्रश्न नंबर दूसरा को सोल्व करते हैं। तो चलिए अब हम जो है प्रश्न नंबर आपका जो दूसरा है उसको सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले हल, क्या लिखते हैं, हल, ठीक है ना, हल। अब यहाँ पर देखिए 196 और 38,220 का निकालना है, क्या चीज निकालना है, मौसा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना कि ए बराबर 38,220 एवं बी बराबर 196 है, ठीक है ना, बी बराबर कितना है, 196 है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलना है, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है आपका, देखिए ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। देखिए ए का जो मान है हमको पता है कि 38,220 है, बराबर बी का मान कितना है, 196 है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको क्या करना है कि क्यू के जगह पर इधर पर कितना रखें कि 196 में गुना करने पर 38,220 आ जाए, या इससे थोड़ा सा कम आ जाए। देखिए ये थोड़ा सा लंबा है, हम पहले भागा देकर के रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 196 में अगर 195 से गुना कीजिएगा ना तो आपका पूरा टोटली आ जाएगा, ठीक है ना, 38,220। अब प्लस में इधर शेष बचेगा क्या, 0 बचेगा, शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या बोले थे कि तब तक करना है जब तक 0 शेषफल ना आ जाए, तो हमको शेषफल जो है 0 चला आया, तो हमको अब यहाँ से आगे बढ़ाना नहीं है, यह पर ही हमारा एचसीएफ निकल गया। तो लिखना है एचसीएफ बराबर 100, देखिए 1 2 3 लास्ट 3 अंक गिनिएगा, 196 आ गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 196 और 38,220 का एचसीएफ बराबर इतना 196, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखना है हल, और क्या रहा है कि 800, माना कि ए बराबर 867। अब आप लोग सोचिएगा ये 867 को ही ए क्यों मान रहे हैं, बताइए, बड़ा वाला को ही ए क्यों मान रहे हैं, बताइए। बड़ा वाला को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो बड़ा छोटा से ही बड़ा में भाग दिया जाता है, अगर बड़ा से छोटा में भाग दीजिएगा तो यहाँ पर दशमलव में आएगा, है ना,
तो मस्सा आपका निकल नहीं पाएगा, क्योंकि दशमलव में मस्सा नहीं निकल पाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ए बराबर हम मान लिए 867 और बी बराबर 255 है। अब यहाँ पर ए का मान हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या है, पता है आपको, क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैं ये बार बार फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। ए का मान कितना आया डियर स्टूडेंट, 867 बराबर बी के जगह पर देखिए 255 है, 255। अब यही तो हमको सोचना है कि क्यू के जगह पर यहाँ पर कितना रखें कि हमको गुना करने पर इतना आ जाए 867, या फिर थोड़ा सा इससे कम आ जाए। तो या आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा कितना करना है, ठीक है ना, या फिर गुना कीजिएगा। तो हम भाग दे देते हैं, 255 है और 867 कितना बार में लगेगा आपका, जो है 25 75, 3 बार में यहाँ पर लगेगा। तो 15 और 25 75 1 76 है ना। चलिए, इसके बाद 7 में से 5 गया तो 2, ये कितना हो गया 0, 8 में से 7 गया तो 102 बचा है ना। तो यहाँ यानी कि क्यू के जगह पर कितना हो जाएगा, क्यू के जगह पर आपका हो जाएगा 3 प्लस शेषफल कितना बचा डियर स्टूडेंट, 102 बचा, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो आपका जो 225 है ना, 225 के इस तरफ ला दीजिए, तो आपका हो जाएगा 255, क्या हो जाएगा 255 बराबर ये जो 102 है कहाँ चलाएगा, यहाँ पर ही चलाएगा 102। अब देखिए गुना क्यू की जगह पर, यानी यहाँ पर कितना गुना करें कि मेरा 255 मिल जाए। तो क्या करते हैं, फिर से हम भागा देते हैं। देखिए 102 में फिर से भागा देते हैं, 102 भागा 255 कितना बार में लगेगा, 102 दूनी कितना हो जाएगा, 102 दूनी 10 दूनी 20, 204। हाँ, 2 बार में लगा के देखते हैं, 2 दूनी 4 और 0 और 2 तीनों बार लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 की 5 और ये कट जाएगा। तो आपका देखिए कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 2 बार में लगा दिए, प्लस में है। अब देखिए शेषफल कितना बचा, 51। तो यहाँ पर 51 हम लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बात आता है आपको कि जो 102 है, 102 है तो इसको क्या करना है, बराबर के इस तरफ लिखना है, ठीक है ना। 102 बराबर ये जो 51 है, 51 को कहाँ रखना है, यहाँ पर ही। गुना कितना गुना करना है कि 102 आ जाए। देखिए अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 102 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से गुना करेंगे तो 102 मेरा मिल जाएगा। अब क्या करना है, इधर बचेगा क्या, 0, ठीक है ना। तो हम क्या बताएं कि जब तक ले हमको गुना करते रहना है, तब तक ले भाग देते रहना है, जब तक हमको शेषफल 0 ना आ जाए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो क्या करते हैं, देखिए इधर से गिनिए, ये रे चुप ना रह जाए था, इधर से 3 गिनिए, 1 2 3। तो HCF बराबर कितना आ गया, HCF बराबर 51, ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं तीनों प्रश्न जो है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि पहले जैसा आप लोग यूट्यूब फैमिली बन जाए, ठीक है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए हम तो डियर स्टूडेंट, अब आपका जो है दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि दर्शाइए की, यानी सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां दिया क्या कि q जो है कोई पूर्णांक है, q क्या है, कोई पूर्णांक है। चलिए इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, इससे एकदम इतना सिंपल है, उससे भी ज्यादा सिंपल है, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिख दीजिएगा आप लोग हल। क्या लिख दीजिएगा, हल। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि मानना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है आपका, ए है। क्या है, ए। धनात्मक विषम पूर्णांक हम मान लिए कि ए है, ठीक है ना। क्या है, ए है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए बराबर, ए मान लिए कि हम धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन थोड़ा सा देखिए इसमें दे रखा है कि जो ए है किसके बराबर था, 6q + 1, और दे रखा है कि 6q
प्लस 3 और दे रखा है कि 6Q प्लस 5, ये जो है इसके रूप का होता है, विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। तो इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसको हम तुलना करते हैं, यूक्लिड विभाजन के सूत्र किससे हम तुलना करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन के सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए बी की जगह पर आपका 6 दिया हुआ है ना, क्यू तो है ही, और आर की जगह पर 1 दिया हुआ, इसी तरह सब में दिया हुआ है, यानी आर का जो मान है बदल रहा है ना, बदल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर हम समझ गए कि जो आपका दिया हुआ है यानी कि बी को क्या बोलते थे, भाजक बोलते थे। देखिए भाजक बराबर आपका दिया हुआ, भाजक यानी बी बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, देखिए 6 दिया हुआ है ना, भाजक यानी बी बराबर 6 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आर बराबर हमको क्या करना है, शेषफल यानी आर, शेषफल यानी आर बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, हमको पता नहीं है अभी कि कितना तक होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर दिमाग लगाइए तो आपको पता हो जाए कि आर बराबर कितना दिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, आर बराबर जो दिया हुआ है आपका, पहले इसका कंडीशन एक होता है, यूक्लिड विभाजन सूत्र का कंडीशन होता है ना, यूक्लिड विभाजन सूत्र का कंडीशन क्या होता है कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी इज ग्रेटर देन आर, ये कंडीशन होता है यूक्लिड विभाजन सूत्र का, ठीक है ना। अब यूक्लिड विभाजन सूत्र का देखिए कह रहा है कि जो बी का मान है आर से बड़ा होना चाहिए, तो बी का मान तो आर, देखिए बी का मान तो 6 है, तो यानी कि आर का मान कितना कितना हो सकता है। अब आर का मान कह रहा है कि 0 के बराबर होना चाहिए और या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए आर बराबर ले लेते हैं 0, ठीक है ना, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ये आपका किसका मान है, आर का मान है। ये प्रश्न में ही बोलता है डियर स्टूडेंट, चोरी करना है हमको, बस चोरी करना है, ठीक है ना। ये 6 बोल दिया कि 6 है भाई, बी क्या है 6 है, तो हम इसमें से चोरी कर लिए कि भाई 6 से आर का मान कम होगा, ठीक है ना। शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से कम ही रहता है। जैसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भाग दे करके आपको समझाते हैं। जैसे ये 5 है, ये 8 है, ठीक है ना, तो 5 की हम 5 लगाएंगे तो 3 बचेगा। ये शेषफल है, ये क्या है आपका भाजक है, ये क्या है भाजक है। तो जो शेषफल है भाजक से कम है ना, भाजक आपका 5 है, शेषफल कितना है, 3 है ना, शेषफल 3 है, तो 3 जो है देखिए 5 से कम है ना, यानी कि भाजक से कम है, तो भाजक 6 है। अब देखिए शेषफल कितना होगा, 5 ही तकला है, 0 से लेके 5 तकला। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है तो चलिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं। तो इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब लिखते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र बताइए, यही है ना कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां दिया रहता है कंडीशन कि जो आर का मान है बड़ा होना चाहिए, 0 से बराबर होना चाहिए, और बी का मान जो है आर से बड़ा होना चाहिए, यही ना कंडीशन है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम कंडीशन को फॉलो भी करते हैं। अब लिखेंगे जहां आर बराबर क्या लिखते हैं, सबसे पहले 0 रखिएगा, ठीक है ना। आर बराबर 0 रखने पर क्या करने पर, रखने पर आर बराबर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही देखिए ए बराबर बी के जगह पर कितना दिया हुआ है, 6 क्यू तो है भाई, और आर की जगह पर 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो आर की जगह पर 0 रख दिए, चलिए तो आर की जगह पर 0 रखे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 में अगर 0 जोड़िएगा तो 6Q ही रह जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके बाद क्या करते हैं, और इसके बाद अब आर बराबर 0 रखते हैं तो लिख देते हैं, जहां पुनः लिख दीजिएगा, पुनः आर बराबर 1 रखने पर अब आर का मान 1 रखे तो ए बराबर बी क्यू, बी की जगह पे देखिए 6 दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट 6 लिख देते हैं, 6Q प्लस आर की जगह पर 1। कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत है। तो इसके बाद इस तरफ से चले आइएगा, ठीक है ना, इस तरफ से आप लोग चले आइएगा। थोड़ा सा जगह का दिक्कत है तो डियर स्टूडेंट आप लोग समझ जाइए थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आज फिर लिखते हैं पुनः आर बराबर 2 रखने पर, ठीक है ना, आर बराबर 2 रखने पर या लेने पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आर बराबर 2 लिए तो देखिए ए बराबर हो जाएगा आपका
बी 6Q तो बदलेगा नहीं भाई, क्या कि बी की जगह पर 6 दिया हुआ है ना, फिक्स है, 6 फिक्स है। अब प्लस आर की जगह पर क्यू, खाली आर का मान बदलते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको भाज्य दिखाना है ना भाई कि 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप में होता है धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए लिखते हैं पुनः आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर 3 रखने पर तो ए बराबर हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप लोग इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना, समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। इसको समीकरण मनवा रहे हैं क्यों, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा बाद में। और ये बराबर क्या हो जाएगा, 3 रखें तो बी सॉरी 6Q + 3 हो गया। ये आपका समीकरण 4 है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आप लोग फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। अब लिखेंगे पुनः आर बराबर 4 रखने पर, ठीक है, आर बराबर 4 पुनः रखते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 6Q + 4 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 4 हो गया है ना। अब क्या करते हैं आपका पुनः आर बराबर 5 रखने पर आर बराबर 5 रख दिए तो आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6Q, ए बराबर 6Q + 5 हो जाएगा, समीकरण 5। अब आपको देखिए क्या करना है, जांचना है कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको जांचना है। देखिए 6Q आ गया, 6Q आ गया, क्यू की जगह पर कुछ भी अपना मान रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी रख दीजिए, हमको आना चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक पर। विषम पूर्णांक पर टारगेट किए हुए हैं क्योंकि आपका कहा है प्रश्न ही कि आपका जो क्या है विषम पूर्णांक एक रूप का होता है कि नहीं होता है, यहाँ टारगेट करना है, ठीक है ना। तो देखिए ए यहाँ पर क्यू की जगह पर कुछ रखिएगा, मान लीजिएगा 1 ही रखिए, तो अगर 1 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, है ना। अब 2 रखते हैं क्यू की जगह पर तो कितना हो जाएगा, 2 क्यू की जगह पर रखिएगा तो 6 2 12, यानी यहाँ पर 12 आ गया। फिर 3 रखिएगा तो 6 18, 4 रखिएगा तो 6 को 24, यानी समझिए कुछ बात को, यहाँ पर जो आ रहा है बार बार मेरा विषम आ रहा है, क्या सॉरी सम आ रहा है, तो आपका सम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, सम पूर्णांक हो गया, ठीक है ना, सम पूर्णांक हो गया। लेकिन इसके बाद देखिए अगर इसी के जगह पर हम क्या रखते हैं 1 रखते हैं और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 आ गया। मतलब 7 क्या है आपका विषम पूर्णांक है। देखिए 2 भी रखिएगा तो वही आएगा, 6 दूनी 12 1 13, तो 13 क्या है विषम पूर्णांक है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक हम जांच रहे हैं। ये भी आपका हो जाएगा, 2 है तो सम पूर्णांक भी हो जाएगा, सम पूर्णांक। इसके बाद 3 है यहाँ पर, देखिए 3 है तो क्या हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक, ठीक है ना, विषम पूर्णांक। देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 भी विषम है तो ये भी विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक। ये सब बाकी जो हो जाएगा ये सब सम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना, सम पूर्णांक होगा। लेकिन हमको विषम पूर्णांक का तो बोले टारगेट करना है, प्रश्न में बताया है कि टारगेट करना है किसको, विषम पूर्णांक को। तो विषम पूर्णांक देखिए लिखना है अतः समीकरण 1, अतः समीकरण 1, 2 3, एवं समीकरण 5, ठीक है ना, 5 से यह ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है कि भाई जो आपका है 6Q + 1, उसको थोड़ा सा दूसरा पेन से कर देते हैं, 6Q + 1, 6Q + 3 एवं 6Q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यही है आपका, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो डियर स्टूडेंट, आप लोग पिछले चैनल को जिस तरह से सपोर्ट किए थे उस तरह से इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग इसे कृपया करके निवेदन है, ठीक है स्टूडेंट। आपका जो है प्रश्न नंबर 3 क्या करा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को
32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराता है, ठीक है ना। मार्च कराना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाला स्तंभों में मार्च कराना है। जितने भी समूह है, 2 को समूह है, ठीक है ना, 32 को दोनों को क्या कराना है, समान समूह में मार्च कराना है, नहीं चलवाना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करवाना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए अधिकतम कह दिया, क्या कह दिया, अधिकतम। यही तो आपका है पकड़ना प्रश्न को। अधिकतम जब कह देगा तो आपका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी मस्सा निकालना है। और न्यूनतम कहेगा तो एलसीएम निकालना है। बात को समझिएगा ध्यान से। अधिकतम कह दिया तो क्या निकालना है, एचसीएफ, और न्यूनतम कहेगा तो एलसीएम निकालना, ठीक है। किसी परेड में 616 दिया हुआ है, 616 को सदस्य दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है आपका ए बराबर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि माना, पहले लिखिएगा हल, क्या हल, माना कि ए बराबर 616 है तथा बी बराबर कितना दिया, बी बराबर 32 है, ठीक है ना। ए का मान जो आपका है 616 और बी का मान जो है आपका क्या है, 32 है। अब हमको अधिकतम निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, बताएं, पिछले प्रश्न में बताएं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है आपका एक फार्मूला होता है जिसको बोला जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए का मान हमको दिया हुआ है 616 और बी का मान जो दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, बी का मान 32 और क्यू का मान देखिए कितना रखा जाए। क्यू का मान यहाँ पर कितना रखें कि हमको 616 मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, इससे कम थोड़ा सा भाग देते हैं, 32 से भाग देते हैं 616 में, तो कितना बार में लगेगा, 32 का 32 एक बार में, 32 दूनी 64 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 32 से कम 32। अब 11 में से 2 घटाएगा तो 9 बचेगा। ये बचेगा कितना, 5 में 3 घटाएगा तो 2, और ऊपर से तरेगा 6। अब देखिए 32 का पढ़ा पड़िएगा कितना बार की 296 आ जाए, ठीक है। तो हम अगर हम 32 का पढ़ा में 9 बार लगाते हैं तो 9 दूनी 18 और 9 तीय 27, 27 से 1 28, ठीक है ना। 288 आया, 9 दूनी 18 और 9 तीय 27 से 1 28, 28 की लिख दिए हम, ठीक है। 9 बार में लगाना, 9 बार में लगाए। अब यहाँ पर 288 हो गया। अब घटाइए, 16 में से 8 गया 8 और कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कितना बचा मेरा शेषफल 8, यानी कि आप 19 बार में लगाइएगा। यहाँ पर ही 19 से गुना कीजिएगा तो आपको 616 आ जाएगा। प्लस में शेषफल कितना मेरा आया 8, तो यहाँ पर 8 लिख दिए। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास। अभी जो 32 है ना, 32 इसको यहाँ पर ही लिख देते हैं। अब बराबर इधर देखिए 8 को यहाँ पर करेंगे, 8 में कितना से गुना करेंगे कि हमको 32 मिल जाए, तो 4 से गुना करेंगे। अब प्लस में कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 8 का 32 बचा शेषफल 0। अब इधर से गिनिए एक अंक, 1 2 3, तो आपका जो HCF बराबर कितना आ गया 8 आ गया। वो कह रहा है अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकता है, तो लिखना है अधिकतम संख्या बराबर 8, ठीक है ना। मार्च करने वाला जितना अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4 को सोल्व करते हैं। सेम टू सेम जैसे जिस तरह से प्रश्न नंबर 2 को सोल्व किए थे ना, उसी तरह से प्रश्न नंबर 4 भी है। थोड़ा सा इसमें अलग चेंज कर दिया है, उसको आपको थोड़ा सा आप लोग को उसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल, क्या लिखते हैं हल। अब हम लोग हल करेंगे तो क्या आपका कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर यही थोड़ा सा चेंज कर दिया, वर्ग का दिया, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्ण पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हल लिख दिए। हल लिखने के बाद थोड़ा सा आप लोग देखिए यहाँ पर ही लिख देते हैं कि जो आपका 3m दिया हुआ है या 3m+1 दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं कि a बराबर जो आपका यूक्लिड विभाजन फार्मूला होता है BQ प्लस R होता है,
यानी कि बी के जगह पर 3 दिया हुआ है और एम के जगह पर क्यू दिया हुआ है ना, एम के जगह पर सॉरी क्यू की जगह पर एम दिया हुआ है और यहाँ पर 1 भी आर की जगह पर दिया हुआ है। तो हमको उससे लेना देना नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो क्या कहता है कि भाजक, भाजक भाजक यानी बी, भाजक यानी बी बराबर कितना दिया हुआ है 3 और दिया हुआ है आर यानी शेषफल, शेषफल यानी आर बराबर कितना दिया बताइए। देखिए बी बराबर 3 हो गया तो कंडीशन क्या बताए थे कि देखिए बी जो है बी से जो आर है बी से हमेशा छोटा रहता है, ठीक है ना। तो आर जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी पहले 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यही आपका क्या है कंडीशन है। जब हम यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिखेंगे तब वो कंडीशन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना। लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है आपका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि बी क्यू ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर कंडीशन भी दे रखा है कि जो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और बी इज ग्रेटर देन आर, ठीक है ना। यानी कि जो आर का मान है 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, तो बड़ा होना चाहिए। और बी का जो मान है क्या होना चाहिए आर से बड़ा होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमको क्या कह रहा था यहाँ पर ही वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा था। हम चलिए आर लिखेंगे जहाँ आर बराबर, जहाँ आर बराबर क्या रखेंगे 0 पहले रखेंगे, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी के जगह पर दिया हुआ 3 क्यू हो जाएगा आपका प्लस आर के जगह पर 0। अब लिख देखिए वर्क करने के लिए बोला था तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ना आएगा आपका आंसर। देखिए ए के स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, ए स्क्वायर और बराबर 3 3 3 9 और 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि ए स्क्वायर बराबर 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बोलिए कमेंट करके। लिख सकते हैं एकदम, गुना कीजिएगा तो 3 3 9 और क्यू स्क्वायर आ जाएगा मेरा। चलिए अब क्या करना है हमको, आर बराबर क्या करना है, इधर से चलाइएगा, आर बराबर यहाँ पर लिख दीजिए पुनः आर बराबर 1 रखने पर तो आर का मान 1 रखिए तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान तो नहीं है, बी का मान दिया हुआ 3 और क्यू का मान तो नहीं है, लेकिन आर का मान 1 ले लिए हम, ठीक है। अब इस तरफ भी वर्क करेंगे तो ए का वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए होगा कि नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। इसको क्या करेंगे हम, ए देखिए ए के जगह पर दिया हुआ है 3 क्यू और बी के दिया पर 1 दिया हुआ है, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर है यानी कि होता है ए स्क्वायर यानी कि 3 3 9 ए स्क्वायर हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। ए के स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 2 ए भी होता है, ठीक है ना, प्लस 2 ए भी, तो 2 ए भी क्या हो जाएगा आपका 2 2 3 6 क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और क्यू है तो क्यू, ठीक है ना। और 1 से गुना कीजिएगा तो उतना का उतना ही रह जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर 1 ही रहेगा, ठीक है ना। 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही ना रहेगा। अब क्या होगा यहाँ से, या हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर, इसको देखिए इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेते हैं, क्यों लेते हैं कॉमन भाई कि क्योंकि हमको इसको रूप में लाना है ना, तो 3 कॉमन लिए तो इधर बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2 और बचेगा क्यू, इधर बचेगा 1 तो है, इसको कॉमन नहीं लिए हम, ठीक है ना। अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम एम लिख सकते हैं। यहाँ पर भी छूट गया था, ठीक है ना, इसके जगह पर भी छूट गया था, इसको लिख लेते हैं जहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम रखने पर लिख दिए हम, 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम रखने पर क्या किए लिख दिए, ठीक है ना। तो इसके जगह पर एम अगर रखे स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 एम,
इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। यहाँ आपका है, इसके बाद यहाँ चला जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, हम भूल गए थे डी स्टूडेंट, ठीक है ना, वहां रखने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पर ध्यान नहीं आया, ठीक है। अब देखिए इसके जगह पर हम रखते हैं जहाँ 3q² + 2q बराबर m रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा a² बराबर 3, q के जगह पर क्या हो जाएगा आपका m, क्योंकि हम m रख लिए यहाँ पर, है ना, आप प्लस में 1। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। देखिए हमको यहाँ तक सोल्व करने के लिए बोला था, हमको 2 नहीं रखेंगे, क्यों? अगर 2 कहता 3m + 2 के रूप का होता है तो हम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ही बोल रहा है ना भाई 3m या 3m + 1 के रूप में होगा, तो हम क्या कर दिए, एक बार यहाँ पर रख दिए 0 रख के, एक बार यहाँ रख दिए। और अगर 3m + 2 कहता तो हम 3m + 2 अब बार 2 लेकर रखते हैं r के मान, ठीक है ना। तो यहाँ पर किया, तो यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत है? नहीं तो आप लोग एग्जामिनर नंबर ही काट लेगा, ज़्यादा स्मार्ट बनिएगा था, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं कि अतः समीकरण 1 एवं इसको समीकरण 2 मान लीजिए आप लोग, ठीक है ना। समीकरण 2 से ज्ञात होता है कि, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ज्ञात होता है कि पूर्णांक, कुछ कह रहा था, कौन पूर्णांक कह रहा था, कौन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यही आपका जो है डियर स्टूडेंट, और यह प्रश्न सोल्व होगी आपका। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं। आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो डियर स्टूडेंट प्लीज आप लोग से निवेदन है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए 5वां प्रश्न भी चौथे प्रश्न की तरह भी है, लेकिन इसमें क्या करना है, उसमें वर्ग कहा था, इसमें घन करना है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब कह रहा है कि युगल विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक जो है, धनात्मक पूर्णांक का घन जो है क्या है, धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, क्या करते हैं, हल लिखने के बाद आप लोग मान लीजिए कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक यानी b बराबर, देखिए 9 हो जाएगा, है ना, 9 सब में दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और 9 हो जाएगा तो r बराबर यानी शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, शेषफल बराबर यानी r बराबर हो जाएगा आपका 9 से छोटा होना चाहिए शेषफल, है ना, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है ना। तो यहाँ पर 1 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही हम लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि 9q + 1 या 9q + 8 के रूप का होता है, तो हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a बराबर bq + r, जहाँ क्या है, जहाँ r का जो मान होता है 0 से छोटा और बराबर होता है, r का जो मान होता है 0 से बड़ा और बराबर होता है, और b का मान जो होता है r से बड़ा होता है, यही आपका कंडीशन है। तो देखिए r का जो मान है हम लिखते हैं r बराबर 0 रखने पर देखिए हमको जो निकालने के लिए कहेगा 1 निकालने के लिए बोल रहा है और 8 निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम 1 अभी 0 के बाद लेंगे 1 फिर डायरेक्ट 8 ले लेंगे। ये सब निकालने का कोई हमको फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब बोल ही नहीं रहा निकालने के लिए, तो हम क्यों निकालेंगे भाई, और टाइम वेस्ट क्यों करेंगे एग्जाम में, है ना। चलिए 0 बराबर 1 रखने पर हम रख लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, a बराबर b के जगह पर 9, q + r के जगह पर 1, और वर्ग घन करने पर कहता है ना, तीनों देखिए
का घन कह रहा था, घन कह रहा था, हम घन करेंगे, लिखो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कर रहे हैं तो एक क्यूब बराबर हो जाएगा 9 क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब 9 क्यूब के क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ए क्यूब बराबर 9 के क्यूब कीजिएगा तो पहले तो एगो 9 के तो निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है ना। 9 के बाहर निकालते हैं और 9 9 81 यानी कि 9 9 81 क्यूब के क्यूब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। हम लिख देते हैं जहां 81 क्यूब के क्यूब बराबर एम, क्या कि एम के रूप में पूछ रहा है ना, एम रखने पर मान लेते हैं, ठीक है ना, एम रख ले रहे हैं तो एक क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, हम एम लिख देंगे। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, क्या लगता है, क्या रखना है अभी, पुनः r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो a का मान तो दिया नहीं है और b का मान तो 9 है, q का मान तो नहीं है और r का मान हम 1 रख लिए हैं, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो a का क्यू तो हो जाएगा इधर 9 क्यू प्लस 1 के क्यू हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ घन किए तो अब यहाँ से आपको a प्लस बी के होल क्यू बराबर फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए क्यू बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए क्यू 9 के क्यू कीजिएगा तो 9 के क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 के क्यू तो 9 9 81, ऐसे हम कर देते हैं 9 गुना 81 क्यू के क्यू, ठीक है ना, ताकि हम 81 क्यू फिर कॉमन लेना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। इसलिए हम 9 गुना 81 क्यू कर दिए, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए अब प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, ठीक है ना, तो बी के क्यू कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा और प्लस 3 होता है, 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर बी यानी कि 3a की जगह पर आपका क्या है 9 क्यू है, इसका स्क्वायर कर दिए, अब b 1 है, ठीक है ना, प्लस 3ab स्क्वायर होता था 9 क्यू प्लस b के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन हम कर दिए यहाँ पर उसका। अब a क्यू बराबर 9 गुना 81, अच्छा 9 गुना 81 क्यू के स्क्वायर प्लस 1 है ना 1, यहाँ पर प्लस 3 क्यू 3 9 फिर हो जाएगा यहाँ पर 9 9 81 क्यू के स्क्वायर और हो जाएगा आपका प्लस क्या हो जाएगा 9 में गुना कीजिए तो 9 27 और क्यू प्लस 1। अब यहाँ पर कॉमन लेना है, क्या करना है, कॉमन लेना है हमको, 1 जो 1 है आपका 1 के बाहर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 गुना में है तो यहाँ 1 यहाँ पर गुना में है, पानी प्लस में लिखा गया था, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो 1 को 1 ही उतना को उतना ही रह जाएगा। अब ए क्यूब बराबर, देखिए 9 सम से कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं हम 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे इधर बच जाएगा आपका 81 क्यू स्क्वायर प्लस 1 को बाहर हम कर देते हैं, 1 को इधर यहाँ से यहाँ पर ही कर देते हैं ताकि हमको यहाँ पर जगह नहीं है दिया इसलिए कर रहे हैं। जो 1 यहाँ था तो यहाँ पर बाहर कर दिए, हम इसको यहाँ से यहाँ तक में कॉमन ले रहे हैं, इसको 27 क्यू में कॉमन ले रहे हैं, 1 को हम हटा दिए बाहर और बचेगा इधर कितना, अगर हम 9 इधर से कॉमन ले लेते हैं 81 और 27 बचेगा, ठीक है ना, 27 या 81 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, अब प्लस ये भी बचेगा 9 या 3 क्यू बचेगा और प्लस में 1, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि जहाँ 9 क्यू क्या लिख देंगे 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 क्यू बराबर एम रखने पर ले लिए हम, तो एक क्यू बराबर आपको हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1, ये तो आ गया हमको। इसी तरह से हम क्या रखेंगे, अब इसके बाद इस तरफ से चलाइएगा, पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि r बराबर, जहाँ r बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, पिछला बार 1 रखे थे, r बराबर 1 रखे थे यहाँ पर, अब 2 रखते हैं, ठीक है ना, r बराबर 2 रखने पर कोई दिक्कत है, चलिए नहीं दिक्कत है तो क्या करते हैं यहाँ पर ही चलते हैं। अब r बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a बराबर बी क्यू प्लस
आर हो जाएगा, है ना। तो ए का मान तो नहीं दिया हुआ है, अब बी का मान दिया हुआ है यहाँ पर 9, और क्यू का मान भी नहीं दिया हुआ, और आर का मान हम रखें 2। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए नहीं दिक्कत है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए के क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस 2 के होल क्यू। ठीक है, 9 क्यू प्लस 2 के होल क्यू। तो ए के क्यू कीजिएगा ना, ए के क्यू बराबर 9, देखिए ए प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ दीजिए। ठीक है, तो ए के क्यू यानी कि 9 गुना 81 क्यू के हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस बी क्यू, देन बी के क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। अब प्लस कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी होता था, 3a के जगह पर 9 क्यू दिया हुआ है स्क्वायर, अब बी के जगह पर दिया हुआ 2। इसके बाद इधर चलाइएगा थोड़ा सा आगे, इधर में है प्लस 3ab स्क्वायर होता था, 3a के जगह पर दिया हुआ कितना, a के जगह पर दिया हुआ 9 क्यू, अब बी के जगह पर दिया हुआ 2, तो 2 के क्यूब कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ पर ही देखिए 9 गुना 81 क्यू के स्क्वायर और प्लस 8 को हम लास्ट फेंक देते हैं उधर चार्ट में। ठीक है ना, 3 गुना 9 क्यू के स्क्वायर प्लस गुना 2 और प्लस 3 गुना 9 क्यू गुना 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और प्लस इधर देखिए 8 जो बाद में हम लिख देते हैं, क्यों अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना, अब यहाँ से यहाँ तक में आप लोगों को 9 दिख रहा हो, सब में 9 है, तो हम क्या करते हैं 9 को कॉमन लेते हैं। और 9 को कॉमन किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि हमको 9 के रूप में लाना है, बराबर 9 कॉमन लिए तो इधर बचेगा कितना 81 क्यू स्क्वायर प्लस इधर बचेगा 3 9 इधर कितना बचेगा 27, 9 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 27 इधर 2 भी बचा हुआ है ना, तो 27 दूनी 54 हो जाएगा। 9 निकाल लिए तो 9 27 27 दूनी 54 हो जाएगा। क्यों अब प्लस देखिए 9 इसमें से निकाल लिए तो खाली 24 क्यू हो जाएगा, और इधर बचेगा प्लस में इधर बचेगा 8। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो ए क्यू बराबर हम लिखते हैं जहाँ, क्या लिखते हैं, जहाँ 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्यू लिखिएगा। ठीक है ना, क्यू लिखिएगा, स्क्वायर लिखा गया है, क्यू लिखिएगा। जहाँ जहाँ स्क्वायर क्यू है, क्यू है ना, यहाँ क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका क्यू हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। थोड़ा सा भूल, चलिए सगरों सुधार लिए, यहाँ पर भी क्यू है, सगरों क्यू हो जाएगा। जहाँ जहाँ क्यू नहीं लिखे वहाँ पर क्यू नहीं लिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका प्लस 24 क्यू बराबर एम रखने पर हम रख लिए इतना के जगह पर क्या रख लिए, एम रख लिए, तब रख लिए, तब चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ए क्यू बराबर 9 एम, इधर प्लस में बचेगा कितना 8। देखिए हमको यहाँ तक ही बोल रहा था कि 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लाना है। इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। यहाँ पर जो आपका है समीकरण 2 है, यहाँ पर जो आपका समीकरण क्या आ गया, हाँ वहाँ पर जो पहले का था जो समीकरण 1 था, जो मीटरा है। ठीक है ना, तो लिखते हैं, यहाँ पर लिखिएगा ना, इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देना चाहिए। अतः समीकरण 1 समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से ज्ञात होता है कि, समीकरण 3 से ज्ञात होता है कि, क्या ज्ञात होता है भाई? 3 से ज्ञात होता है कि, 3 से ज्ञात होता है कि कुछ बोला था, धनात्मक पूर्णांक की धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये बात को लिख लीजिएगा। ठीक है,
थोड़ा सा जगह की कमी है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है डियर स्टूडेंट। ठीक है, नहीं तो मैं एक ही चार्ट में आप लोगों को बना देता। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा।